मिश्रा जी, आप एक भाजपा के नेता हो। हम अक्सर देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति तेज गर्म हवाओं के बीच चल रही है। ऐसी क्या बात है कंगना को लेकर जो पूरी भाजपा पार्टी उसके पक्ष में उतर गई है? कंगना ही नहीं, अगर महाराष्ट्र का कोई भी नागरिक कहीं पे भी उसके साथ में गलत होता है तो हम लोग विरोधी पक्ष नेता और एक सतर्क नागरिक होने के नाते भी सबकी जिम्मेदारी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि आवाज़ बुलंद करना चाहिए। जहाँ तक कंगना जी का विषय है कि उसी दिन 2 नोटिस इशू हुई। एक मनीष मल्होत्रा को 351 की नोटिस इशू हुई जिसमें 7 दिन का टाइम दिया गया, उनसे डिटेल्स मांगा गया, सो कॉज नोटिस इशू हुई। वहीं पर कंगना राणावत जी को बदले की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, उन्होंने 354A मतलब स्टॉप वर्क दिया। और कंटेंट्स नीचे पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड, बालकनी कंस्ट्रक्टेड, टेम्पल कंस्ट्रक्टेड। जब सब कंस्ट्रक्टेड है तो आपने 354A क्यों दिया? तो जब गलत होगा तो बोलना है। और उसमें सिंपल सा है कि अगर आप अत्याचार करो तो वफादारी, हम फरियाद करें तो गद्दारी है। सर, क्या वाकई ही जब शिवसेना आपके गठबंधन में होती और इस तरह का वाकया नजर आता तो क्या जो भाजपा है इसी तरह का साथ देती, वाइस सिक्योरिटी देती कंगना को? जब उसने कहा अब कि महाराष्ट्र मुंबई पीओ के जैसा लग रहा। अब पहली बात कि अब जाइए कि कंगना राणावत जी ने क्या बोला। कंगना राणावत जी पहले दिन से नेपोटिज्म, ड्रग्स कनेक्शन, बॉलीवुड के माफिया कनेक्शन, फिर ये हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, ड्रग्स का खुलासा करना चाहती है। उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को अपील किया कि सुरक्षा देना चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार 15 दिन सुरक्षा नहीं दी। उल्टा सामना और संजय राउत जी बोलते हैं मुंबई में हम आने नहीं देंगे। तो उस पर उसने बोला क्या मुंबई पीओके है क्या, मुझे आप यहाँ पे पैर रखने नहीं देंगे? मुंबई में संविधान सबको अधिकार देने का अधिकार देता है आने का, तो आर्टिकल 21 के तहत सबको अधिकार है। उसने बोली कि 9 तारीख को मैं आती हूँ, रोकना है तो रोक लो। सर लेकिन तो वो इसमें और आपने जो बोला कि बीजेपी साथ में रहती, मुझे बताइए कि बीजेपी के साथ में शिवसेना 5 साल थी ना, तो कौन सा इन्होंने मारपीट किया? तो साथ का भी असर होता है, संगत का भी असर होता है। आज ये जो आतंकवादियों को बचाने वाले लोग हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, उनके साथ में खड़े हुए हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस गैंग के साथ में खड़े हुए लोगों के साथ में सरकार बनाया, वो सीधा दिख रहा है ना, जिसकी वजह से मारपीट हो रही है। भाजपा के साथ में एक शिवसेना का बताओ या मन से कि एक किसी ने घटना किया होगा, किसी भी भारत के नागरिक को मुंबई की धरती पे मारा हो, एक घटना बताओ। सर लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाजपा जो है महाराष्ट्र की सरकार का काबिज होने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाना चाह रही है और महाराष्ट्र के सीएम को बदनाम करने की पूरी साजिश की जा रही है। अरे मुझे बताओ, उनको भाजपा ने बोला था कि जाके एक रिटायर्ड और सीनियर सिटीजन एक्स नवल ऑफिसर को मारने के लिए, उनको 8 तारीख की पार्टी में दिशा सालियन के घर में कौन सा महाविकास आघाड़ी का मंत्री गया था, उसको भाजपा ने बोली थी क्या? 65 दिन में मुंबई पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, रोज एक फिल्म डायरेक्टर को बुला के बयान लेती है, वो क्या भाजपा ने बोला था क्या? ड्रग कनेक्शन NCB आके 5 लोग NCB के SIT आके लोगों को ढूंढ रही है, लोगों को पकड़ रही है, कनेक्शन तोड़ रही है, तिनके बौखलाहट मची, उसके लिए भाजपा ने रोका था क्या? मतलब आपको काम करना नहीं है और वो भाजपा पे लगाना है। अरे आप काम करिए ना, आप क्यों नहीं? मुंबई पुलिस इफिशियंट है, लेकिन मुंबई पुलिस में एकदम इंटरफेरेंस है, ये काम करने नहीं दे रहे हैं। मुंबई पुलिस की प्रतिमा गिराने का महाविकास आघाड़ी के लोगों ने, उद्धव ठाकरे की सरकार ने किया हुआ है। सर क्या ये राजनीति सिर्फ बिहार के चुनाव को लेकर? इसमें चुनाव कहाँ से आ गया, मेरे को बताओ। अगर सर जिस तरह से कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह बिहार का है, बड़े बड़े होर्डिंग्स बिहार में लगे जा रहे हैं, आपके फेसबुक पे जितने भी नेता वो ये लिख कर भेज रहे हैं कि हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे, तो सुशांत सिंह को लेकर क्या वाकई बिहार का चुनाव का एक अहम मुद्दा बनेगा? इसमें तो महाराष्ट्र की सरासर बदनामी है। देखिए कैसा है कि बिहार के लोगों ने मांग उठाया, सब किया, बिहार में केस रजिस्टर हुई, बिहार के बोलने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक्शन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑथेंटिकेट किया कि वो उनकी कार्रवाई सही थी। मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने लताड़ लगाया। अगर वहाँ पे कुछ लोग उठा रहे होंगे तो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये मेरा सवाल वहीं से है कि मुंबई पुलिस को और महाराष्ट्र की सरकार ने किसने रोका था केस रजिस्टर करने के लिए? अगर केस रजिस्टर कर लिए होते और
महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता एनसीपी के जो मुखिया या एनसीपी के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख जी जो आके तुरंत बोलते कि किसी भी कीमत पे सीबीआई को जांच नहीं दी जाएगी। मतलब कीमत की कौन सी भाषा है? मतलब ये कीमत वाले लोग हैं, हर बात में बगैर कीमत नहीं मिलेगी। जब तक कीमत नहीं होगी तब तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ये कीमत की परवाह नहीं किए होते, केस यहीं पर रजिस्टर कर लिए होते तो न केस सीबीआई को जाती, न बिहार पुलिस आती, न इतना होता। साथ सुशांत सिंह राजपूत जी को अब तक न्याय मिल गया होता। सर 3 बड़ी एजेंसी, देश की सबसे बड़ी एजेंसी रिया पर काम कर रही हैं, अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं उनको ड्रग के मामले में लगा जाए। वहीं सोशल मीडिया पर ये चलन चला है कि सिर्फ क्या कंगना देश की बेटी है, अदर स्टेट में भी बेटियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, वहाँ भाजपा की सरकार है, तो उस पर आप क्यों नहीं राजनीति करते? देखिए, जहाँ पे भी है, चाहे भाजपा शासित राज्य हो चाहे और किसी का भी राज्य हो, अगर गलत है तो गलत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और देश का हर नागरिक का कर्तव्य है कि आवाज़ उठाना चाहिए, और हम लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कंगना राणावत कुछ बोल दिया और इनके खिलाफ बोल दिया। और उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत महाराष्ट्र नहीं है, शिवसेना महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र सबका है, पूरे देश का है। तो उसको महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ना मतलब खुद के फेलियर को दबाना। और कुछ सो कॉल्ड जो मीडिया के लोग हैं, किस तरह से रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया, उनको किस तरह का मुंह की खानी पड़ी है। आज सबको बाकी क्यों नहीं पेडलर को उठा रहे हैं, क्यों ड्रग कनेक्शन वालों को? वो सुशांत के इर्द गिर्द ही एनसीबी की जांच हो, चाहे इसकी हो नारकोटिक्स ब्यूरो की हो, चाहे सीबीआई की हो और चाहे ईडी की हो, सब उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो आज 65 दिन का जो लोग सवाल उठा रहे हैं, 65 दिन एफआईआर दर्ज नहीं किए थे, मुंबई पुलिस से एक सवाल नहीं पूछने वाले, महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछने के लिए उनकी जबान नहीं खुलती थी, आज सीबीआई का हिसाब मांग रहे हैं। क्योंकि जब इन्होंने 65 दिन में बहुत सारे पुरावा नष्ट कर दिए, उनको तो सब इलेक्ट्रॉनिक पुरावा प्रूफ इकट्ठा किया जा रहा है। मालूनी की पुलिस बोलती है, जो मीडिया से खबर आई, कि फाइल डिलीट हो गई है। मतलब क्या है मजाक? किसका राज है यहाँ पे? किसको बचा रहे हो? सर कहा यह जा रहा है कि ये सब खबरें इसलिए चल रही है कि चाइना ने जो है हम पर आक्रमण की पूरी तैयारी करी, हमारी कई ज़मीन उसने हड़प ली है, इन सब खबरों को छुपाने के लिए। वहीं हाल ही में 2-3 दिन पहले यूपी में, हरियाणा में एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें कई किसानों को लाठी खानी पड़ी, वहाँ तो खट्टर सरकार है, उस पर कोई भी आवाज़ नहीं। सर क्यों नहीं आवाज़ उठी? किसानों के लिए पैकेज डिक्लेयर किया केंद्र सरकार ने, अधिकार है, उन्होंने कुछ किया होगा। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। किसानों का अगर आंदोलन उग्र हुआ हो तो पुलिस ने कोई बल का प्रयोग किया होगा। और जहाँ तक बात है कि लेह लद्दाख में चाइना के आक्रमण की तैयारी किया, आपने परफेक्ट बोला। लेकिन देश में कुछ मीडिया और कुछ कम्युनिस्ट, जो कम्युनिस्ट स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, जो भारत की खाते हैं और चाइना के दलाल हैं, वो 1962 में भी किए थे। वो चाइना यहाँ पे बारिश अगर चाइना में होगी तो छतरी यहाँ पे लगाते। वो दलालों की वजह से इस तरह का सवाल उठाते हैं जो 70 साल में नहीं हुआ। वो उस पॉइंट पे अपनी सेना ने कब्जा किया है, तो सेना के 100 रुपये हम लोगों को गर्व करना चाहिए। चारों तरफ से चाइना बौखलाया हुआ है, युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो युद्ध की हमारी सेना भी, आप क्या बोलना चाहते हैं कि हमारी सेना कमज़ोर है, अपनी सेना पे भरोसा नहीं है? आप इस तरह का सवाल उठाना चाहते हैं? नहीं सर, सेना कमज़ोर नहीं है, लेकिन जिस तरह से चुनाव से पहले जो है एक चलन चला था कि हम लाल आंख करके हर किसी को जवाब देंगे, ले लिया ना, 4 पॉइंट कब्जा कर लिया उनको। और क्या चाहिए बताओ? 4 पॉइंट कब्जा किया, उनके 60 लोगों को मारा। आप और क्या चाहिए? उन्होंने 20 मारे थे, हमने 60 मारा। कल की अमेरिका की रिपोर्ट देख लो मीडिया की, 60 लोगों को मारा, और क्या चाहिए? 20 एक के बदले में 3 मारा है। पूरा चाइना, पूरी देश वर्ल्ड बोल रहा है कि चाइना पूरा घिर गया है, बौखलाया हुआ है। तो ये एक लीडरशिप जो देश की जनता ने, जो 130 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व भेजा है वहाँ पे, कांग्रेस की तरह नहीं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जाके 2008 में चाइना से साइन करते हैं। अरे किसी राजनीतिक पार्टी को डोनेशन लेना और किसी देश से और वहाँ साइन करने, कौन सा गुप्त समझौता कर रहे थे? वो खुलासा करना चाहिए। प्रधानमंत्री करते उस समय के मनमोहन सिंह जी, समझ में आता। ठीक है, एक दिन देश की जनता ना जागेगी, मैं तो बोलता हूँ कि देश की जनता उठेगी, लोगों को मारेगी। सर आखिरी सवाल, क्या कंगना
भाजपा में शामिल होगी, और कंगना को जो सिक्योरिटी दी गई है कांग्रेस की तरफ से Y+ सिक्योरिटी, उसका बर्डन आखिरकार कौन देगा? क्या कंगना खुद देगी या ये आम जनता के टैक्स के पैसे का? आप कंगना जी को साइड में रखिए, आप बताइए, आपको खुद जवाब मिलेगा कि आप अगर घर बनाते, है ना, और वहीं पे आपको 351 की नोटिस देना चाहिए था और कि 1 हफ्ते में, और उसमें रेगुलराइज, जिससे 7 बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के रेगुलराइज हुए हैं, और उसमें वो न करते हुए एक ही दिन में 2 नोटिस निकली है और 354A स्टॉप वर्क दिया, जो काम चल ही नहीं रहा था, मतलब उनको रेगुलराइज करने का मौका ही नहीं दिया। वहीं पे एक दूसरे जो देश के खिलाफ बात करते हैं उनके लिए अलग बात है, भाषा है, कलाकारों को तुम रेगुलराइज करोगे, बहुत सारी नोटिस आई। सर ऐसा आपकी सरकार में भी हुआ था, जब कपिल शर्मा को तोड़ा था, उन्होंने ट्वीट नरेंद्र मोदी को लेकर किया था। नहीं, तोड़ा नहीं था, बीएमसी हमारी सरकार नहीं थी, महानगर पालिका ने कार्रवाई किया, तो हमारी सरकार नहीं है, या उद्धव जी की सरकार ने, महानगर पालिका जिम्मेदार और सरकार की कठपुतली बनी हुई है। मेयर यहाँ पे थे, उन्होंने बोल देना चाहिए था कि मेयर हमारी नहीं सुन रही है, तो उनको सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं था। आज भी उसका पश्चाताप करके, अगर उनको लगता है कि उस समय की राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया था कपिल शर्मा जी पे कार्रवाई करने के लिए, तो महानगर पालिका को आज भी पश्चाताप करके मेयर ने रिजाइन देना चाहिए। क्यों बैठे हो मेयर की कुर्सी पे, क्यों उस पर लगा के बैठे? तुमको अधिकार ही नहीं है जब तुम्हारा प्रशासन सुन नहीं रहा है। तो सर क्या भाजपा में कंगना रनावत शामिल होंगी? वो तो उनका व्यक्तिगत कैसा है कि आज मैं भाजपा में हूँ, कल आपको भाजपा में शामिल होना है कि नहीं, और किसी पार्टी में जाना है, तो संविधान सबको अधिकार देता है कि कौन सा धर्म, कौन सी देवी, कौन सा देवता, कौन सी पार्टी, किसको वोट देना, वो उनका व्यक्तिगत मत है, उनको डिसाइड करना है कि कौन सर सी पार्टी में एक जाना है। सोशल मीडिया पर जो है सवाल और एक उठ रहा है कि दाऊद की संपत्ति पे महानगर पालिका जो है हाथ नहीं डालती। नहीं, अभी तो संजय राउत जी जाएंगे, दाऊद को पकड़ के कॉलर खींच करके लाएंगे। मैं देखता हूँ कि इनकी माँ ने कितना दूध पिलाया है, वहाँ पे भी जाते, इनका जेसीबी कब जाती है। मैं देखता हूँ सत्ता में बैठे हुए राज्य सरकार, और यहाँ पे कितना उनके में गट्स है, कितनी हिम्मत है, कब जाता है जेसीबी। और वही बिस्पुते ऑफिसर था, वार्ड ऑफिसर, एकदम करप्ट ऑफिसर है, उसने इतनी नोटिस, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बचाया हुआ है। हम लोग उसको रोज निकालने वाले हैं, रोज एक एक मंत्रियों को देने वाले हैं, कितने अनऑथराइज हुआ है, किसके कितने बड़े बड़े गाले, गोडाउन, क्या क्या बने हुए हैं, वो सब रोज निकालने वाले हैं। सर इससे पहले केंद्र में सरकार आप थी, राज्य में फडणवीस साहब की सरकार थी, और आप जो है महानगर पालिका में एक युति बना के राज कर रहे थे, भाजपा और शिवसेना। तब आपने दाऊद की प्रॉपर्टी पर क्यों हाथ नहीं डाला, क्यों उसको तहस नहस नहीं किया, एक आतंकवादी की प्रॉपर्टी को? आपको पता होना चाहिए कि जानकारी के लिए, ये दिसंबर में वो मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग था, दिसंबर में और फैसला आया, हाई कोर्ट ने दे दिया कि कार्रवाई होना चाहिए। अब दिसंबर में आया तो हम उनके साथ में सत्ता में नहीं हैं, ना ही राज्य में है, ना ही मुंबई महानगर पालिका में, तो साथ जवाब मिल गया होगा, है ना। अब ये लोग लॉकडाउन का वो बहाना देते रहे कि लॉकडाउन है इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारे पास स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, लेकिन उसका भी जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। और पूरे देश और दुनिया ने देखा कि लॉकडाउन में किस तरह बदले की भावना में एक महिला को तोड़ने के लिए पुलिस और जेसीबी तुरंत चले जाती है। हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, वहीं पे दाऊद का घर तोड़ने के लिए, जो देश का आतंकवादी, जो ग्लोबल आतंकवादी है, उसके लिए इनकी हिम्मत नहीं होती है। मैं देखता हूँ कि इनकी हिम्मत कब आती है।